देखिए, ये देर से हुई कार्रवाई है। निश्चित ही इस परिवार को पिछले 45 साल से भाजपा के नेताओं का समय समय पर संरक्षण और निरंतर संरक्षण मिलता रहा, जिससे ये फल फूल कर आज वृक्ष बन गए हैं और समाज में ऐसी गंदगी फैलाने की इनकी हिम्मत और चेष्टा जो है वो बढ़ती चली गई। उसमें साफ जाहिर होता है कि चाहे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हों, और सबसे आका इनके पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे, जो इनके पिताजी के समय से 1980 से इस परिवार को संरक्षित करने का काम कर रहे थे। और अब मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विश्वास सारंग की कलवैया इनसे छुपी नहीं है। ये भाजपा के अंदर का अंतर्द्वंद है, जिसमें इनको अब मोहरा बनाया गया जब ये यूजलेस हो गए। और भाजपा के एक मंत्री का दिल्ली में इन्होंने प्रोफाइल बिगाड़ने का जो ठेका उठाया है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नीचे दिखाने की जो बात है, उसी दृष्टि से हम लोग ये मामले को देखते हैं। और ऐसे समाज के दूषित करने वाले शख्स, चाहे जो भी जिस भी तरह का परिवार हो, जिससे जुड़ा हो, उस पर कानून संबद्ध कार्रवाई कुछ पहले हो जाना चाहिए थी। अभी मैं आपकी बाइट में भाजपा के विधायक जो सिर्फ बयानवीर है और अपने क्षेत्र में काम, आज हालत ये दुर्दशा है कि भोपाल में उनकी विधानसभा में सरकार गड्ढों में दिखती है, ना कि सड़कें दिखती हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास जो खबरें हैं वो नाम बदलने की बात कर रहे थे, वो काफी उत्तेजक और समाज को बांटने का बयान दे रहे थे। तो उनको अपने भी परिवार में पहले सुधार कर लेना था, जिसमें तो ये जो ड्रग्स से जुड़ा हुआ पूरा मामला है शहरयार जी, और ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये अपराधियों को संरक्षण देने की बात आपने कही है, तो आप मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ये मछली खानदान है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, ये वास्तव में इन कामों में संलिप्तता इनकी रही है? देखिए, जो पिछले काफी वर्षों से समय समय पर चीजें निकल के आई, तो इनसे जुड़े लोग, इनके परिवार के लोग निश्चित ही कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों में सम्मिलित पाए गए, चाहे अड़ीबाजी हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे मछली का धंधा हो, चाहे इस तरह की गंदगी जो अब निकल के आ रही है। तो ये इसमें भाजपा के मंत्रियों के जो सम्मिलितता है वो साथ जग जाहिर है, उसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं। तो ये तो भाजपा द्वारा पोषित परिवार है। भाजपा को इन्होंने पोषित करा जब भाजपा का जन्म हुआ 1980 से, और अब ये भाजपा के लोग इनको पोषित कर रहे हैं, इनको संरक्षण दे रहे हैं। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, तो कोई बात छुपी तो है नहीं। और ये सरकार अब एक मंत्री को नीचा दिखाने के लिए भाजपा के अंतर्द्वंद के चलते ये चीजें सामने आई हैं। देर आए दुरुस्त आए, अगर किसी भी कारणवश, मतलब चलिए आप ये तो मानते हैं सर, मैडम से पूछिए, मैंने नाम गिनाए हैं, क्या विश्वास सारंग पे कार्रवाई करेंगे? है? और भाजपा के जिन जिन नेताओं के साथ उनके जो नजदीकियां आ रही हैं गलभैये करते हुए, क्या उन पे कार्रवाई होगी? क्या कैलाश विजयवर्गीय पे होगी? क्या बीडी शर्मा पे होगी? और कितने नाम गिनाऊं? और जो आप पीएफआई वाली मामले बोल रही हैं, तो अभी केंद्र में सरकार आपकी, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी, आपके हाथ किसने बांध रखे? आप कार्रवाई करिए, दोषियों को कानून के तहत कार्रवाई करें। अब डॉक्टर राजेश जौहरी भी काफी देर से जुड़े। देखिए, ये तो भाजपा की मोहन सरकार को देखना है कि अगर दोषी तो अपने को आखिर तक भी निर्दोष बताएगा और वो अपनी सफाइयां दलील पेश करेगा, क्योंकि भाजपा सरकार के मजबूत स्तंभ उसके पीछे खड़े हैं, तो इसलिए वो आखिरी कोशिश कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री तो अपने कानून, जो भी गृह मंत्रालय उनके अधीन है, उन पर अपने कानून का इकबाल बुलंद करने के लिए ऐसे भाजपा में नेता हो, मंत्री हो, तो इनको संरक्षण देते। अच्छा शहरयार जी, एक बात और आपसे पूछनी थी। में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित ही कानून संबद्ध कार्रवाई करने चाहिए, तुरंत करना चाहिए। ठीक है, समय समय पर थोड़े बहुत भी छोटे मामले हो जाते हैं तो कांग्रेस उसमें बहुत उग्र प्रदर्शन करती है, विधानसभा में प्रदर्शन करती है, तख्तियां लटका लेती है, काले कपड़े पहन लेती। इतना बड़ा मामला, इतना सेंसिटिव मामला, बच्चियों से जुड़ा सीधा मामला, इस पर कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला कांग्रेस का, या फिर कोई एक्शन ऐसा? देखिए, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सरकार की कार्रवाई चल रही है। प्री मेच्योर कांग्रेस अपना कोई विरोध प्रदर्शन उससे पहले करे तो यही भाजपा कहेगी हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, और कांग्रेस उसमें इंटरवीन कर रही है। ठीक है। और कांग्रेस का तो क्लियर मत है कि जो भी दोषी है और कानून उस पर अपना काम करे, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो, भाजपा से जुड़ा हो, समाज में अनैतिक कार्य कर रहा हो, तो ऐसे को बचाने का तो भाजपा का ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ऐसे लोग आप देखेंगे देश भर में जहां भी निकलते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा का कनेक्शन निकलता है। हम इंदौर का मामला देख लें, ये भोपाल का मामला देख लें, या इससे पहले वो ढाबे वाला मामला देख लें, उसमें अब क्या हुआ, ठंडा कर देते हैं ये लोग, कुछ समय चर्चाओं में रहता है और उसमें फिर इतनी हल्की जांच करते हैं कि वो कोर्ट में टिकता ही नहीं है। आप उसका रेशो देख लें, ऐसे मामलों के कोर्ट में क्या कन्वर्सेशन होता है, कितना उसमें दोषियों को सजा मिलती है। ऐसे ही तो हौसले बुलंद होते हैं ऐसे लोगों को, तात्कालिक सुर्खियां मीडिया की बनते हैं और फिर इनके पूरे कनेक्शन की जांच होनी चाहिए, पूरे नेक्सस की जांच होनी चाहिए कि कहां कहां जुड़े हैं इनके तार।
बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, वो सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो नजीर पेश करे कि मध्य प्रदेश में अगर ऐसे लोगों ने कोई ऐसी हरकतें करी तो निश्चित कानून उनको उनके जब टीआईटी कॉलेज का हम इस मामले में या कानून संबद्ध हर मामले में सरकार के साथ है। सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करके मध्य प्रदेश से ऐसी गंदगी को बाहर करना चाहिए। कांग्रेस इस मत के साथ सरकार के साथ है, मगर पहले के मामलों की तरह इस मामले की भी लिपोपोती ना हो जाए, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। आपसी खींचतानी, आपसी रंजिश के तहत अगर ऐसे मामलों में कार्रवाई हो रही है तो निश्चित ही ये कोर्ट में जाके ये मामले दम तोड़ देंगे। ये कांग्रेस मांग करती है कि ऐसे मामलों में दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो। अगर वो दोषी निकलता है, जांच निष्पक्ष होना चाहिए, दोषी को उसकी सही जगह पहुंचाना चाहिए और निर्दोषों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस का बिल्कुल साफ ये अपना मत है। चलिए, बहुत शुक्रिया सहरयार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर